तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी पेड़ के विवाद से लेकर शुरू होती है, जहां एक देवर अपने भाभी का सर काट कर थाने की तरफ निकल जाता है। मामला क्या होता है, कैसे होता है, पूरी कहानी पे बने रहना मेरे दोस्त। पश्चिम बंगाल की दिल दहला देने वाली ये कहानी आज जब आप सुनोगे तो आज फिर से आप सोचोगे दोस्त किसके ऊपर यकीन करें, जब परिवार ही परिवार का साथ दे नहीं रहा, जब परिवार ही परिवार के बारे में नहीं सोच रहा है। दो भाइयों की कहानी। दो सगे भाई होते हैं, दोनों भाई का एक छोटा छोटा सा कारोबार होता है। दोनों भाई दिन के 1000-1500 रुपया आराम से निकाल लेते हैं, उसी से दोनों भाइयों का परिवार भी चलता है। बहुत ठीक ठाक से बंटवारा ऑलरेडी हो चुका था। दोनों भाइयों में किसी भी चीज को नोक झोंक लेकर था ही नहीं। लेकिन जो बड़े भाई की पत्नी थी, जिसका नाम सती मंडल बताया जा रहा है, सती मंडल के बारे में लोग ये बता रहे हैं कि थोड़ा ये जुबान से कड़वी थी। मतलब किसी भी बात को आसान तरीके से ना तो ये समझा पा रही थी, ना तो बुझा पा रही थी। बस थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, गाली गलौज पर उतर आना और भी चीजों के बारे में इधर उधर से टीका टिप्पणी करना। बस इसी बात को लेकर के विमल मंडल ने, जो आरोपी है विमल मंडल जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने बड़े घटने को अंजाम कैसे दिया। दरअसल बात यह है कि इनके घर के बगल में एक आम का पेड़ था और आम के पेड़ पे काफी सारे आम लगे हुए थे। कुछ बच्चों ने, जो छोटे भाई का जो बच्चा था, विमल मंडल का छोटा बच्चा, उसने आम को 2-3 आम को तोड़ लिया। अब इस बात से नाराज बड़े भाई की पत्नी, जिसका नाम सती मंडल बताया जा रहा है, उसने बच्चे को गाली गलौच देना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मारने पीटने की भी धमकी देनी शुरू कर दी और भी चीजों को आपत्तिजनक बहुत ऐसी चीजों का शब्द का प्रयोग किया, जो कि छोटा भाई विमल मंडल, जो कि रिश्ते में देवर लगता था, उसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आई और उसने बहुत बड़े घटना को अंजाम देने के लिए फिराक में आ गया। धीरे धीरे करके घंटों तक झगड़ा विवाद चला। झगड़ा विवाद इस हद तक चल पड़ा कि अब दोनों भाइयों के बीच में भाई बहुत ही ज्यादा संगीन मामला बन चुका था। अब दोनों भाई क्या करते, या तो आपस में भिड़ते या तो पत्नियों को अपने अपने चुप कराते। लेकिन विमल मंडल ने इसमें क्या किया, एक धारदार हथियार लेकर अपने भाभी का गर्दन सर से धड़ से अलग कर दिया और काट कर और सर हाथ में लिए थाने की तरफ निकल गया। यही नहीं कि वो रास्ते में बैठा था या खड़ा था, कुछ नहीं। रास्ते में जब वो जा रहा था, पीछे भीड़ जा रही थी, भीड़ देख रही थी, तो इस सारी चीजों को देखकर परेशान रही थी मेरे दोस्त। घटना की हम बात कर लें तो घटना पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की बसंती थाना क्षेत्र के भरतगढ़ इलाके की है। और जब ये रास्ते में जा रहा था कटे सर को लेकर के थाने की तरफ, तो रास्ते में एक मंदिर मिलता है, वहां थोड़ा माथा टेकता है और फिर से ये निकल जाता है। उसके बाद ये थाने पर पहुंच ही नहीं पाता कि इसको रास्ते से ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो ले जाकर इससे थाने में पूछताछ करती है कि तुमने इतना बड़ा घटना को अंजाम क्यों दिया, आखिर क्या विवाद था। अब जो विमल मंडल था उसने पूरी घटना के बारे में बताया, किसी तरीके से मामला हुआ। और जो सती मंडल मेरी भाभी है, जिसका मैंने सर काट दिया है, इसको बहुत मैंने समझाने की, बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये बातों पे मान ही नहीं रही थी। और अंततः मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मैं अपने गुस्से पर काबू ना कर पाया और मुझे मजबूरन इतने बड़े घटना को अंजाम देना पड़ा। अब पुलिस मौके से लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। विमल मंडल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके ऊपर कई सारी धाराएं भी लगाई जाती हैं। इनको कोर्ट में पेश किया जाता है। सुनवाइयां जारी हैं। बहुत ही जल्द ऐसा पता चल रहा है सुनवाइयों के आधार पर कि इनको जीवन कारावास की सजा होना निश्चित है मेरे दोस्तों। आज के समय में हम और आप देख रहे हैं कि घटनाएं तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने और आपके बीच में आ रही हैं, जिन घटनाओं को सुनकर दिल दहल जा रहा है। लोगों की तो बात छोड़ दो, आज के समय में सच में इन घटनाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कलयुग अब घोर चरम पे पहुंच चुका है मेरे दोस्तों। जहां एक रिश्ते का भनक नहीं, जहां एक रिश्ते में मिठास नहीं, प्यार नहीं, वहां लोग आपस में मरने कटने के लिए तैयार हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे विमल मंडल के बारे में, जिसने अपने भाभी सती मंडल का सर धड़ से अलग कर दिया और थाने की तरफ लेकर निकल गया? कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे नए हो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर से एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।